द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गाड़ी में सवार हैं रामचंद्र जांगड़, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। जगह है हरियाणा का नारनौल, जहां विरोध किया जा रहा है। किसानों ने रामचंद्र जांगड़ की गाड़ी को पूरी तरह से घेर रखा है। विरोध किया जा रहा है। विरोध इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को इस सांसद ने सामने ला दिया है। किसानों के बारे में घटिया और गंदी बातें की इस आदमी ने, जिसके बाद लोगों का गुस्सा यानी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल हरियाणा के नारनौल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़। वही रामचंद्र जांगड़ जिन्होंने गंदी बातें किसानों के बारे में कही थी। उन्हें दारूबाज कहा, निकम्मा कहा, निठल्ला कहा था और इसी बात को लेकर किसान खासे नाराज थे। जैसे ही किसानों को जानकारी मिली, उसके बाद किसान विरोध करने पहुंचे। राज्यसभा सांसद यानी रामचंद्र जांगड़ की गाड़ी को घेर लिया गया। इस दौरान गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से रामचंद्र जांगड़ को किसानों के बीच से बाहर निकाला गया। पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल ये गुस्सा इसलिए फूटा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दो तरह का चेहरा लगातार सामने आ रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसान जो हैं वो इस देश का भविष्य है, अन्नदाता है, तमाम तरह के कसीदे गढ़ते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज नेता धमकियां देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मवाली बन जाते हैं, हत्या तक कर देते हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ और जो लखीमपुर खीरी में हुआ, यानी अजय मिश्र टेनी ने जिस तरह से किसानों को धमकी दी कि विरोध करेंगे तो लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि दुनिया से अलविदा कहलवा देंगे, और उसके बाद उनके लाडले और बदतमीज बेटे ने 4 किसानों की हत्या कर दी, कार कुछ से कुचल दिया। तो वही दूसरी तरफ एक ऐसा ही सांसद है भारतीय जनता पार्टी का रामचंद्र जांगड़, जिन्होंने किसानों को दारूबाज कहा, निठल्ला और निकम्मा कहा, जिसके बाद किसानों को गुस्सा फूट पड़ा था। सड़कों पर उतर आए किसानों का यह कहना था कि आखिर इन शब्दावली का इस्तेमाल कैसे किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शब्दावली पर आपत्ति क्यों नहीं जताते, क्यों दो तरह का चेहरा रखते हैं, और इसी को लेकर विरोध करने पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी गाड़ी को घेर लिया गया था। आपने तस्वीरों में और वीडियो में देखा कि किस तरह से गाड़ी टूटी हुई है। डरे और सहमे बैठे हुए हैं रामचंद्र जांगड़, जो बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी फेंक रहे थे, किसानों के बारे में गंदी बातें कर रहे थे, अनर्गल बातें कर रहे थे, घटिया बातें कर रहे थे। उनको घेर लिया जब किसानों ने तो दुबके दुबके नजर आए। किसी तरह से पुलिस वहां पर पहुंची और रामचंद्र जांगड़ को वहां से निकाला गया। और ये अकेले नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो घटिया सोच का परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनसे बड़ा मवाली और गुंडा कोई हो ही नहीं सकता। और ये लगातार जारी है। जब से कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने अपनी आवाजें बुलंद की हैं, तब से इसी तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। गंदी बातें बोली जा रही हैं, घटिया बातें बोली जा रही हैं। गुंडा, आतंकी, खालिस्तानी, दारूबाज, निठल्ला, निकम्मा, जो शब्द हैं गंदे गंदे सारे इस्तेमाल किसानों के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पसंद नहीं कि उनकी तमाम नीतियों की कोई आलोचना करे। वो चाहते हैं सिर्फ वाहवाही हो। कृषि कानून के खिलाफ जिस तरह से तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ किसान पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मनमानी की जा रही है, तानाशाही की जा रही है। और जब जब विरोध की आवाज बुलंद होती है तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाता है। रामचंद्र जांगड़ जैसे सांसद बदतमीजी की सारी हदें पार कर देते हैं, दारूबाज कहते हैं, निठल्ला और निकम्मा कहते हैं। जिसके बाद हरियाणा के नारनौल में इस तरह से किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन सिर्फ यह वीडियो नहीं है, एक 19 सेकंड की और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दरअसल वो भी हरियाणा से ही तस्वीर सामने निकल कर आई। हरियाणा के रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मनीष ग्रोवर, आगे की रणनीतियां तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ। जैसे ही
किसानों को यह पता चला, किसान मौके पर पहुंच गए, घेर लिया गया, बंधक बना लिया गया। आप वो वीडियो देखिए। तो आपने देखा किसानों में कितना गुस्सा है, किसान आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही किसान भड़क उठता है, शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन अपना विरोध दर्ज करा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है एक एक किसान। वही किसान जिसको लेकर गंदी बातें इन नेताओं की तरफ से बोली जाती रही है। एक तरफ आपको याद होगा लखीमपुर खीरी कांड, जहां देश के गृह राज्य मंत्री, जो सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और गृह राज्य मंत्री भी हैं देश के, अजय मिश्र टेनी, उन्होंने किसानों को धमकी दी थी, गुंडागर्दी की थी। उन्होंने कहा था कि ये लोग नहीं जानते विरोध करने वाले कि मैं मंत्री, सांसद या विधायक बनने से पहले क्या था, मेरा इतिहास पता करें और विरोध करेंगे तो लखीमपुर खीरी नहीं बल्कि दुनिया से बाहर करवा दूंगा, अलविदा कहलवा दूंगा। उसके चंद घंटे बाद जब विरोध करने पहुंचे तमाम किसान, तो उनके बेटे ने, उनके लाडले और बदतमीज बेटे ने अपने टुच्चे गुंडों के साथ मिलकर गाड़ी से रौंद दिया कई किसानों को, हत्या कर दी, 4 किसानों की हत्या कर दी। बात सिर्फ अब कृषि कानून तक नहीं रह गई है, नाराजगी किसानों के अंदर यह भी है कि उस हत्यारे के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उसका बाप आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री कैसे हो सकता है। किसानों का मानना है कि कृषि कानून को तो वापस लें, साथ ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का भी इस्तीफा लें, लेकिन नहीं। जब बंद कमरे में बातचीत होती है अमित शाह के साथ, तो गले लगाया जाता है, पुचकारा जाता है, बताया जाता है कि जो काम मैं गुजरात में रहकर कर रहा था वो काम तुमने किया, यानी विरोध की आवाज को कुचल कर रख दिया तुमने और तुम्हारे बेटे ने। उसके बाद वाहवाही और सम्मानित किया जाता है और इस बार पर मोहर लगती है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बने रहेंगे। इसी को लेकर नाराजगी लगातार चल रही है कि एक तरफ आप किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, तमाम दावे करते हैं, आपके तमाम मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, लेकिन किसानों की जब हत्या कर दी जाती है तो अजय मिश्र टेनी की पीठ थपथपाई जाती है, उन्हें मंत्रालय से बाहर नहीं निकाला जाता। और इसी को लेकर हरियाणा के चप्पे चप्पे पर इस तरह का विरोध हुआ। आपको कुछ ट्वीट भी दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। एक सुनील बिश्नोई नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि हरियाणा और पंजाब में फेंकू चाचा की कोई रैली हो तो मजा ही आ जाए, वैसे तड़ी पार की रैली से भी काम चला लेंगे। आओ कभी हरियाणा, नरेंद्र मोदी कुछ घंटे तो गुजारो हरियाणा में। तो सीधे आमंत्रित किया जा रहा है किसानों की तरफ से कि कभी आइए तो सही हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है, तड़ी पार किसे कहा जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं। बुलाया जा रहा है कभी आइए। इतना गुस्सा व्याप्त हो चुका है किसानों के अंदर। यही नहीं, धोनी फॉरएवर नाम से एक यूजर है, वो लिखते हैं कि ये किसान तो भाजपा से उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। जिस तरह से गंदी और अनर्गल बातें और घटिया बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक कर रहे हैं और सांसद कर रहे हैं, इनका इशारा उस तरफ है और उसी शैली में अब जवाब भी मिल रहा है किसानों की तरफ से। एक महेश चौधरी नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं ये सब झूठ, जुमले और झांसेबाजी का नतीजा है, किसानों के प्रति असंवेदनशीलता का नतीजा है। और ये लगातार रवैया मोदी सरकार ने अपना रखा है और उनका साथ दे रहे हैं ऐसे ही बदतमीज नेता जो गंदी बातें कहते हैं, खालिस्तानी और आतंकी कहते हैं। विरोध करने कोई पहुंचता है तो उसे कुचल दिया जाता है। अजय मिश्र टेनी, जिनकी पीठ थपथपाई थी अमित शाह ने, जब ओडिशा पहुंचते हैं तो अंडे से उनका स्वागत किया जाता है। इतनी नाराजगी है, यानी कि अब जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है किसानों में। सिर्फ वो उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक सीमित नहीं है, हरियाणा से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम पूरे के पूरे देश में फैली हुई है। ओडिशा पहुंचे थे अजय मिश्र टेनी, तब अंडे बरसाए गए थे। नाराजगी अब किसानों में बहुत है। हरियाणा में स्वागत करने के लिए कहा जा रहा है कि आइए कभी हरियाणा, बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब भी मोदी सरकार पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही तानाशाही और यही मनमानी लगातार मोदी सरकार की जारी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।